ओम शांति। आदि रत्नों में रत्न विशेष दीदी जी की यादें हम सबके साथ अब तक भी अमर है। तुम पास थी हमारे, तुम पास हो हमारे, यादों में दीदी अब भी तुम साथ हो हमारे, तुम साथ हो हमारे। दीदी मनमोहिनी प्यारी, हमें तुम याद आती हो, बहुत ही याद आती हो। गए मुद्दत गुजर तो भी वो दिन अब भी दिखाती हो, हमें तुम याद आती हो।
दीदी मनमोहिनी प्यारी, हमें तुम याद आती हो, बहुत ही याद आती हो। बड़े घर की रही फिर भी बड़ी ही विनम्र पाया था। कभी सपने में भी दीदी अहम तुम्हें छू न पाया था। संतुलन लब और ला का अब भी दीदी सिखाती हो, बहुत ही याद आती हो। दीदी मनमोहिनी प्यारी, हमें तुम याद आती हो, बहुत ही याद आती हो। एक बार जब मिली थी, कमरे में था बुलाया, दिल की सुनाई हमने, फिर गीत भी सुनाया। उस प्यार की धरा पर दीदी आकाश हो, यादों में दीदी अब भी तुम साथ साथ हो। आबू में यज्ञ लाने का तुम्हें ही श्रेय जाता है। मिला जो भी तुम्हें दीदी, तुम्हारे गुण वो गाता है। बाबा के संग रही अब भी, बाबा के संग बुलाती हो, बहुत ही याद आती हो। जब भी कहीं भी जाती और देर रात तक आती, तो भी सवेरे उठकर तुम योग थी कराती। लगता वतन में दीदी तुम करती रास हो, यादों में दीदी अब भी तुम साथ साथ हो। दीदी दादी की वो जोड़ी कोई भी भूल नहीं सकता। वो तो दो देह एक जान थे, जुदा कोई कर नहीं सकता। वो सखियों संग में हंसना बहलना याद दिलाती हो, बहुत ही याद आती हो। पढ़ाई पालना सेवा सभी में तुम रही आगे, मगर मालूम ना था घर चलने में भी होगी आगे। अब घर चलना है वो दीदी कानों में आ सुनाती हो, बहुत ही याद आती हो। दीदी मनमोहिनी प्यारी, बहुत ही याद आती हो, बहुत ही याद आती हो।
ओम शांति। कल और परसों हमने दीदी की बहुत बातें सुनी, देखी। हमारे प्रेम भाई, आपने दीदी को देखा था? तो जो पुराने होंगे उन्होंने तो दीदी का अच्छा अनुभव किया होगा। तो आज भी बाबा ने मुरली में माताओं को याद किया है। शिव शक्ति सेना माताओं की तैयार हो जाए। माताओं के लिए ही गायन है वंदे मातरम और भारत माता। हमारे नेताएं जब भाषण शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? भारत माता की जय। तो भारत की माताएं कौन? बाबा कहते हैं ये तुम ब्रह्मा कुमारियां हो, जो भारत खास और सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने के निमित्त बनती हो। तो आज बाबा ने माताओं की बहुत महिमा भी की है और साथ साथ कर्तव्य भी याद दिलाए। माताओं का क्या कर्तव्य है? तो महिमा भी है तो कर्तव्य की भी याद बाबा दिलाते हैं। तो क्या क्या कर्तव्य माताओं को करना है वो आज बाबा ने बताया। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 29/7/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। हो सकता है बाबा के सामने बहुत माताएं बैठी होंगी और हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है माताएं तो ज़्यादा होती है भाइयों की भेंट में। तो बाबा कहते, तो मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, वैसे भी कोई भी विवाह होता है ना तो माताओं को दिखाते, वो प्रोसेशन निकलता है, कलश माताओं को देते हैं। तो कलश ये किसकी निशानी है? ये जिम्मेदारी की निशानी है। और लक्ष्मी के लिए कहते, जब सागर मंथन हुआ था तो कई चीज़ें निकली, उसमें अमृत भी निकला, लक्ष्मी भी निकली। और फिर कैसे लक्ष्मी ने सबको अमृत पिलाया, देवताओं को। उसमें एक असुर आ गया था बीच में, देवता का रूप धारण करके, ऐसे भी कहानी बताते हैं। तो बाबा कहते लक्ष्मी थोड़ी कोई अमृत पिलाएगी। कौन पिलाती है लक्ष्मी? कौन पिलाती है अमृत? हाँ, अम्बा पिलाती है, जगत अम्बा पिलाती है। लक्ष्मी क्यों वहाँ ज्ञान अमृत पिलाएगी? इसलिए है संगम की सारी यादगार। तो आज बाबा ने माताओं की बहुत महिमा की है। प्रश्न है, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी जिम्मेदारी है माताओं पर? उत्तर, तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नर्क को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाबा ने शुरू से कहा, नारी नर्क का द्वार नहीं है, नारी स्वर्ग का द्वार है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नर्क को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। हाँ, समझ रहे हैं माताएं, जिम्मेदारी समझ रहे हैं ना? हमारे ऊपर बाबा ने ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए सबको सद्गति देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम्हें अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है।
सबको पतित बनने से बचाना है, वैश्याओं का भी उद्धार करना है। आज बाबा ने माताओं को बहुत बड़ी सेवा दी है, वैश्याओं का उद्धार करना है। हाँ, तो बहुत कोशिश की थी। हमारे गोवर्धन लाल भाई थे बुरहानपुर के, साकार बाबा के समय के, तो उन्होंने जब मुरली सुनी कि वैश्याओं का उद्धार करना है तो उसने बहुत कोशिश भी की, लेकिन इतनी सफलता नहीं मिली। उनके बड़े यूनियंस होते हैं, बहुत कुछ होता है। अगर गवर्नमेंट लेवल तक हो वो और बात है, बाकी ऐसे तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उन्होंने यही कहा कि अगर हम ये छोड़ेंगे तो हमको नौकरी दो। अब नौकरी दो ये तो एक बहुत बड़ी बात होती, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है। इसलिए थोड़ी कोशिश ज़रूर की थी। तो वैश्याओं का भी उद्धार करना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, अब चले वतन की ओर। हाँ, है ना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, तो अब चले वतन की ओर, अर्थात सुख धाम की ओर। सुख धाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही रखा गया है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा है। जैसे ओपनिंग की सेरेमनी व स्थापना की सेरेमनी की जाती है, तो परम पिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं द्वारा। स्वर्ग का द्वार माताओं के द्वारा खुलवाते हैं, तो बाबा कहते हैं वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं द्वारा। कलश माताओं पर ही रखते हैं। तो अब बच्चियों को खड़ा होना है। शक्ति दल है ना, बच्चों पर बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ऐसे नहीं कि इन गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है। सारे विश्व को पावन बनाना, बाबा कहती है माताओं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है, सन्यासियों पर नहीं। उनको तो सृष्टि को थमाने के लिए आना है, खुद पवित्र रहते, पर किसी और को थोड़ी पवित्र बना सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी है कि सबको सदगति दो। तो किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है? माताओं पर। अभी तुम जान गए हो कि सदगति देना इन माताओं का काम है। सदगति होती है ज्ञान से। ज्ञान का कलश माताओं को मिला है। पहले पहले दिखाते हैं, कलश रखा जगदम्बा पर। यज्ञ शुरू हुआ, सबसे पहले मम्मा आई ना, और बाबा ने मम्मा पर ज्ञान का कलश रखा। शास्त्रों में तो लक्ष्मी का नाम रख दिया है, ये फर्क पड़ गया है। पर यही जगदम्बा लक्ष्मी बनती है, पर ज्ञान का कलश इस समय संगम पर है, न कि सतयुग में। ये फर्क पड़ गया है। कलश रखा है तो माताओं पर, काली पर कलश रखा है। काली की महिमा है ना, चित्र तो अनेक बना दिए। उस दिन बताया ना कि काली का मंदिर आबू में भी है। ये ढोलपुर, ये क्या नाम, धुलेश्वर महादेव मंदिर है म्यूजियम के पास, वहाँ पर काली का चित्र है, काली की पूजा करते हैं वहाँ। तो बाबा कहते काली की महिमा है ना, चित्र तो अनेक बना दिए हैं, तो अब माताओं पर कलश रखा है, क्योंकि इस समय तुम्हारी हमजिन्स माताओं की बुरी गति है, बुरी गति है। तुम शिव शक्तियां कहलाती हो, तुम हो गुप्त सेना। तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए। हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। वंदे मातरम भी गाया हुआ है। भारत खंड का नाम ही गाया जाता है। कहते हैं भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। वो तो धरती के लिए कहते हैं भारत माता, लेकिन हमारी माताएं भी सच्ची भारत माता है, तो उनकी जय।
अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। जो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती है, ऐसी माताओं की जय। वो फिर भूलकर सिर्फ कह देते हैं भारत माता। बाबा तो माताओं का नाम बाला करते हैं, स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी कराते हैं माताओं द्वारा। तुम कहती हो शिव बाबा हम माताओं द्वारा विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। चढ़ रहा है नशा माताओं को। हाँ, शिव बाबा हम माताओं द्वारा विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। हाँ, भाई भी करते हैं मदद, लेकिन भाई मददगार बने माताओं के, बहनों के। हाँ, तब कहेंगे कि यहाँ साथी बन करके स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। तुम कहती हो शिव बाबा हम माताओं द्वारा विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ज्ञान बाण मारे हैं। तो बाप कहते हैं ज्ञान बाण लगाने में डरो मत। हाँ, डरो मत। माताओं को आगे रखेंगे ना तो कोई लड़ेगा नहीं। अगर भाइयों को आगे रखेंगे तो लड़ना शुरू करते हैं लोग। एक ऐसा उदाहरण बना था। हाँ, एक भाई ने ज्ञान देना शुरू किया तो लोग लड़ने आ गए, क्योंकि कई बातें हैं जो बाबा का ज्ञान तो अलग है। तो कईयों ने आके इतना लड़ने लगे उस भाई से, वो मारने तक भी आ गए थे। तो माताएं आ गई, और जैसे माताएं आ गई वो भाई पीछे हट गए। नेचुरली वो कैसे मारेंगे, तो भाई बच गया क्योंकि माताएं आगे आई। तो बाबा कहते हैं, तो बाप कहते ज्ञान बाण लगाने में डरो मत। पढ़ना है, पढ़ाना है। तुम सेना ही निमित्त बनी हुई हो, मास्टर नॉलेजफुल हो ना। हाँ, तुम कई बार कहते हैं भाइयों का कल्याण इसमें है जब माताओं को आगे रखे। भाई भी बच जाएंगे माताओं को आगे रखेंगे तो बाबा कहते हैं तुम सेना ही निमित्त बनी हो, मास्टर नॉलेजफुल हो ना। सरस्वती को बड़ा बैंजो दिया है, सितार देते ना सरस्वती को, क्योंकि वो सबसे तीखी है। दुनिया तो नहीं जानती, तुम जानते हो कि अब हम सांवरे से गोरे बन रहे हैं। काली के पास जाएंगे और वो तो माँ माँ कहकर इतना रोते हैं जो बात मत पूछो। देवी के आगे, काली के आगे भी माँ माँ कह के रोते रहते हैं। होता तो कुछ भी नहीं है, चलो पुकारा भी। कलकत्ते में काली की बहुत महिमा है, बहुत महिमा गाते हैं काली की कलकत्ता में, इसलिए कहते भी काली कलकत्ता वाली। तो कलकत्ता ये नाम भी काली से ही पड़ा है। अब ये ब्रह्मा तो माँ है, अब ब्रह्मा तो माँ नहीं है, इसलिए कलश फिर माताओं को मिलता है। तुम हो माँ की सेना हमजिन्स। तुम कहते हो बाबा, हाँ आप देखो बहुत सुंदर बात बाबा प्यार की बताते हैं। तुम कहते हो बाबा मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, हाँ मैं आपका हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं आपका हूँ। तो ये भी कहते हैं, फिर बाबा भी क्या कहते हैं, जैसे हो मेरे हो, परंतु श्रीमत पर चलना है। मेरे हो ये तो बाबा ने कह दिया, लेकिन श्रीमत पर भी चलना है। सजनियां तो सब है, सब कहेंगी हम ईश्वर के हैं। अब तुमको समझानी भी दी जाती है, शिव बाबा की सब संतान है। ये सिद्ध करना है कि हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। सबसे पहले है शिव की महिमा। ऊंच से ऊंच वो है, उनको ही भगवान कहेंगे। शिव बाबा ही वर्षा देते हैं, वो है निराकार, सभी आत्माओं का बाप। तो अब तुम बच्चियों को अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। माताओं पर ही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वंदे मातरम बाप भी कहते हैं, बाबा कहते थे वंदे मातरम, जब कहते थे ना तो एकदम झुक जाते थे माताओं के आगे। वंदे मातरम बाप भी कहते हैं। शिव बालक है ना, तो शिव बालक बन गया।
और माताएं जैसे माँ बन गई हैं बाबा की भी। शिव बालक है तो वंदे मातरम करना पड़े ना, बालक को माँ के आगे वंदे मातरम करना पड़े ना। ये तुमको करते हैं, तुम उनको करती हो, तुम बाबा को करते हो, बाबा तुमको करते हो। वंडर है ना, ये भी ड्रामा की नूंद है। तुम जानती हो शिव बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, घर बैठे भी मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार होता है। शुरू में तो बहुत हुआ, तभी तो भाग भाग कर आई, घर बैठे हुआ। दादी प्रकाशमणि उसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दादी प्रकाशमणि को घर बैठे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, और श्री कृष्ण के जैसे सवेरे सवेरे उसको हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति करती थी बहुत। तो जैसे श्री कृष्ण के पास गई उसी साक्षात्कार में, तो श्री कृष्ण थोड़ा दूर दूर होता गया, और फिर ब्रह्मा बाबा आ गया, और श्री कृष्ण ने कहा मेरे से मिलना, इनके पास जाओ। अब इनके बारे में तो दादी जानती नहीं थी, तो फिर कैसे उनकी सखियां मिली। उन्होंने कहा कि एक दादा लेखराज है जिनके पास जाने से कृष्ण के दर्शन होते हैं, तो कैसे सब गई थी। तो बाबा कहते हैं हाँ, घर बैठे भी मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार होता है। तो मुकुट तो सबको होता है, देवताओं को जरूर मुकुट जरूर दिखाएंगे, तो मुकुट तो सबको होता है। ये एक ट्रेडमार्क रख दिया है देवताओं को, मुकुट देना, ताज देना। अब कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दे दिया है, नहीं तो इतने बड़े मुकुट पहनते नहीं है। राजकुमार तो छोटा मुकुट पहनेगा ना। बाप बैठ माताओं को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराते हैं। तुम प्रिंस की माँ बनेंगी। दीदी को तो बहुत था, मैं श्री कृष्ण की माँ बनूंगी। दादी ब्रिजेंद्रा को भी बहुत था, माताएं थी ना, मैं श्री कृष्ण की माँ बनूंगी। तो जैसे आपस में कहते थे, तो बाबा कहते नहीं तो इतने, तुम प्रिंस की माँ बनेंगी। कृष्ण की माँ तो सब नहीं बनेगी, बाकी प्रिंस की माँ तो बन सकती है ना। कृष्ण की माँ तो सब नहीं बनेगी, प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत है ना, तो उनकी तो माँ बन सकते हैं। प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेंगे। तुम्हारा कितना अच्छा एम ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी गोद में प्रिंस होगा। माताएं चढ़ता है नशा, हमारी गोद में प्रिंस होगा। कौन? राजकुमार सतयुग का होगा। तो तुम बच्चियों पर बहुत जिम्मेदारी है, तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए, मेमोरेंडम बनाना चाहिए, से लिखत बनाओ कि कैसे हम माताओं की सेवा करेंगे। हम शिव शक्ति भारत माताएं हैं, हमने भारत को कल्प पहले भी स्वर्ग बनाया है। श्रीमत पर माताओं को बहुत होशियार होना चाहिए। आजकल तुम्हारी हमजिन्स पर बहुत मार पड़ती है। अभी तो फिर भी इतनी कम, पर गांव में तो माताओं का कहाँ स्थान है, कुछ भी स्थान नहीं है, पढ़ने भी नहीं देते। अभी भी है ऐसे गांव में। हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बताया ना अपने भाषण में कि मैं तो गांव में रहती थी तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो चलो वहाँ छोटा मोटा स्कूल था, वहाँ तो पढ़ी, लेकिन फिर और आगे पढ़ना था, कॉलेज जाना था, वहाँ तो था ही नहीं कॉलेज हमारे गांव में। तो कैसे मैंने ज़बरदस्ती, जैसे मैंने कहा मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तब जाकर के भुवनेश्वर बड़ा शहर, तो वहाँ जाकर के वो कॉलेज में एडमिट हुई। नहीं तो कहाँ माताओं बहनों को, कुमारियों को तो खास बाहर भेजते हैं, लेकिन इसने हिम्मत रखी जो आगे बढ़ी। तो बाबा कहते हैं आजकल तुम्हारी हमजिन्स पर बहुत मार पड़ती है विष के लिए, तो रड़ी मारनी चाहिए, कहना चाहिए हमारी माताओं पर बहुत आफत आ रही है। गवर्नमेंट को कहना है हम कल्प कल्प भारत को पवित्रता के बल से स्वर्ग बनाते हैं, इसमें हमको ये विघ्न डालते हैं। हम पवित्र रहना चाहती है, साथ में ये पुरुष भी कहेंगे बरोबर पवित्रता अच्छी है,
युगल रूप में आते हैं तो माताएं तो ललकार करेगी, पर उनकी जो युगल है वो भी कहे कि बरोबर पवित्रता अच्छी है। लोग दवाइयों आदि से बच्चा पैदा होना बंद करते हैं, फैमिली प्लानिंग में ये सब करते हैं, तो दवाइयों आदि से बच्चा पैदा होना बंद करते हैं, परंतु इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। जब ये फैमिली प्लानिंग का बहुत चला था ना, नसबंदी पता नहीं क्या क्या करते थे, तो उस समय बाबा ने कहा ये सब बहुत कर तो रहे हैं फैमिली प्लानिंग, लेकिन होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि जो आत्माएं परम धाम में हैं उनको तो आना ही है ना सृष्टि पर, वो कहाँ जाएगी, वो तो आएंगी। तो ऐसे तो होगा ही नहीं कि बच्चे कम पैदा हो, तो पैदा होंगे। तो बाबा कहते हैं परंतु इनसे तो कुछ भी नहीं होगा, पर किनसे होगा फैमिली प्लानिंग? बाबा समझाते पवित्र बनो, पवित्र बनो, तो ये सच्ची फैमिली प्लानिंग होगी। तो बाप समझाते हैं पवित्र बनो, तुम माताओं के साथ मददगार गोप भी हैं। बच्चियों को खड़ा होना चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए, गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो। शिव बाबा के बच्चे तो सभी हैं, तो भाई भाई हो गए। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन ठहरे। तो बाबा कहते पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है कि हम दोनों ब्रह्मा बाबा के बच्चे, शिव बाबा के पोतरे हैं, तो पवित्र रहना सहज हो जाएगा। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन ठहरे। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। शिव बाबा की संतान प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन विष की लेन देन कर न सके। ये है युक्ति, पवित्र रहने की ये युक्ति है। कल्प पहले भी बाप ने ऐसे ही पवित्र बनाया था। हम माया रावण पर जीत पाते हैं। ये रावण है भारत का बड़ा दुश्मन। रावण से हारे हार है, रावण पर जीते जीत। राम आकर इन पर जीत पहनाते हैं, परंतु अब तक कईयों का पति आदि में मोह फिर ऐसा है। अभी माताओं को थोड़ी सावधानी मिली, महिमा तो बहुत की, जिम्मेदारी भी दी, लेकिन बाबा देखो माताओं को सावधान भी करते हैं क्या। परंतु अब तक कईयों का पति आदि में मोह ऐसा है जो बात मत पूछो, बहुत मोह होता पति में। अभी तुम माताओं को कलश मिलता है, समझाना है कि हम तो स्वर्ग का द्वार खोलती है। उन्होंने कलश फिर लक्ष्मी को दिखाया है, परंतु लक्ष्मी तो है ही पवित्र। ये तो ज्ञान अमृत है, पवित्र रहने के लिए लक्ष्मी तो है ही पवित्र। वो ज्ञान कलश रखकर क्या करेगी? ज्ञान का कलश है जगत अम्बा पर। अब परम पिता परमात्मा ने फरमान निकाला है क्या? काम महाशत्रु है, जो इन पर जीत पाए वही श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी चैलेंज है कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत जो पाए वही श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो तुम बच्चों का आपस में बहुत लव होना चाहिए, पवित्रता भी हो पर लव भी उतना ही हो। बाबा कहते हैं प्रेम सबसे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जैसी सेना इकट्ठी हो, कोई को तो पता ही नहीं है कि कौन कौन कहाँ है। सब सेंटर्स के बच्चों को तो बुला भी नहीं सकते। बाबा के इतने बच्चे हैं, सब बच्चों को एक साथ कैसे बुलाएं? दादी जी जब ये पढ़ती थी ना मुरली, तो दादी बाबा की मुरली में आता सब बच्चों को कैसे एक साथ बुलाएं, तो दादी को बहुत आता था। एक बार 1 लाख बाबा के बच्चों को हम बुलाएं, 1 लाख। तो एक कोशिश भी की थी, वहाँ पर नदी किनारे कुछ बनाया ताकि 1 लाख भी बैठ सके। अभी तो मकान बनाए हैं, लेकिन वो ज़मीन ली थी, तो इसलिए जो मानसरोवर है वहाँ तो ऐसे ही था। दादी को बहुत प्लान्स थे 1 लाख एक बार बुलाना, लेकिन फिर 1 लाख बुलाना, इनका भोजन, उनका कहाँ रहने का, ये सब बातें। तो बाबा कहते हैं
कोई को तो पता भी नहीं, कोई को तो पता ही नहीं है कौन कौन कहाँ है, ब्राह्मण कहाँ बिखरे हुए हैं। सभी सेंटर्स के बच्चों को तो बुला ही नहीं सकते। माताओं को बंधन बहुत है, बच्चों को भी संभालना है। फिर दादी ने कहा अच्छा मधुबन में तो मुश्किल है, लेकिन शहरों में तो हो सकता है। तो सबसे पहले दादी ने सरला दीदी को कहा अहमदाबाद में कि आप ऐसे 1 लाख की सभा बुलाओ। हाँ याद है ना, जो पुराने हैं वो जानते हैं। तो कहाँ किया था 1 लाख की सभा? अहमदाबाद में किया था ना। कहाँ किया था याद है पुरानों को? जी हाँ, कहाँ? हाँ मतलब किया था। तो दादी जी खास गए थे और जानकी दादी भी गए थे, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम। फिर तो कईयों ने किया वो अहमदाबाद को देख करके, कईयों ने, क्योंकि स्टेडियम तो मिलते हैं वहाँ, तो 1 लाख से भी ज़्यादा बैठ सकते ना, तो इसीलिए फिर औरों ने भी किया। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का कलश है जगदम्बा पर, दिल्ली में भी किया, बहुत जबरदस्त किया था। अब परम पिता परमात्मा ने फरमान, हाँ तुम, हाँ बाबा कहते हैं सभी सेंटर्स के बच्चों को तो बुला ही नहीं सकते, माताओं को बंधन बहुत है, बच्चों को भी संभालना है, नहीं तो पुरुष रिपोर्ट कर देते हैं। हाँ, हमारी स्त्री अब बच्चों को छोड़ के चली जाती है, तो इसीलिए बच्चों को संभालना भी है। बाबा वो भी कहते, वो भी जिम्मेदारी है, घर भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, पति को भी संभालना, हाँ सब कुछ करना। माताएं तो क्या नहीं करती है, सब कुछ करती है। और कोई फिर नौकरी भी करती है तो खाना भी पकाना, टिफिन भी भेजना देना, बहुत कुछ करना पड़ता है माताओं को, नहीं तो पुरुष रिपोर्ट कर देते हैं। यूं तो हाँ अब देखो बाबा पुरुषों के लिए क्या कहते हैं, यूं तो पुरुष चले जाते हैं तो घर बार कौन संभालते हैं? अब पति चला गया, साके सन्यासी बन गया, अब बेचारी माताएं घर में बच्चों को भी संभाले, पति तो चला जाता है, उसको क्या होता, सन्यासी जाके बन गया है। बहुत है ऐसे, कई ऐसे घरों में हम देखते हैं, भाई आपका युगल कहाँ है, वो तो पता नहीं कहाँ कोई आश्रम में जाके रहता है, और बेचारी माताएं सब कर रही है। तो चले जाते तो घर बार कौन संभालता है? तुमको दिखाना है, वो तो हठ योग सिखलाते हैं। चलो चले गए, फिर वो हठ योग सिखलाते हैं, सन्यासी बन गए। हम राज योग सिखलाते हैं, इसलिए हमको सैल्वेशन मिलनी चाहिए कि हम घर गृहस्थ में भी रहें और पवित्र भी रहें, हमको ये सैल्वेशन मिलनी चाहिए। बाबा ने समझाया था कि तुम वैश्याओं को भी समझाओ कि ये गंदा धंधा बंद करो, तुम स्वर्ग का द्वार बनो, तुम ये काम करके दिखाओ तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो, उन्हों का भी कल्याण करना है। ये संगम युग है ही कल्याणकारी, पवित्रता पर खूब रड़ी मारनी है, पवित्रता की पर रड़ी मारनी है, माना खूब वर्णन करना है, बनाना है आत्माओं को पवित्र, पवित्रता पर खूब रड़ी मारनी है। इन वैश्याओं पर भी रहम करना है। गवर्नमेंट भी अब उन्हों को कुछ न कुछ काम में लगाती रहती है, उनको कुछ नहीं करना है वो वैश्या का धंधा, तो फिर काम पर लगाती रहती है। तुम ऐसा समझाओ जो अखबार में भी पढ़े कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो वैश्याओं को भी नॉलेज दे, इस गंदे धंधे से छुड़ाती है, क्योंकि काम महाशत्रु है, इनसे तुम पतित गंदे बनते हो, ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। बाप आकर माताओं को उठाते हैं, गोपों का काम है मददगार बनना, माताओं को उठाते हैं और गोपों का काम है मददगार बनना। जो मेहनत करेगा वो ऊंच पद पाएगा। अपने हमजिन्स पर रहम करना चाहिए, इनका नाम ही है, इस दुनिया का नाम ही क्या है, वैश्यालय। बाप आकर शिवालय बनाते हैं, वास्तव में ये है ज्ञान की बातें। शिवालय बनाना, हाँ ये वैश्यालय है, ये ज्ञान की बातें हैं। बाप इस मनुष्य तन में आकर तुमको ज्ञान सुनाते हैं। तुम जानते हो हम अब कब्रिस्तानी से परिस्तानी बन रहे हैं।
ये है ज्ञान मान सरोवर। ज्ञान में गोता लगाते रहते हैं, ज्ञान मान सरोवर में गोता लगाते रहते हैं। बाकी परी की तो बात ही नहीं है। वो बताते हैं ना, मान सरोवर में गोता लगाए तो परी बन गए। तो बाकी ऐसे परी थोड़ी बन जाएंगे जब पंख आ जाएंगे। बाकी परी की तो बात ही नहीं है। तीर्थों पर जाते हैं, बहुत मेहनत आदि करते हैं। पैदल जाना, सामान आदि उठाना बहुत मेहनत होती है। और सबसे ज्यादा मेहनत तो अमरनाथ। अभी भी बीच बीच में अमरनाथ पर जो यात्रा निकली, कितनी तकलीफें सहन करनी पड़ी। अचानक इतनी जोर से बारिश, इतनी ठंडी, इतनी आंधी तूफान, लेकिन फिर रुकना पड़ता है यात्रा को। पर फिर अंत में पहुंच जाते हैं तो समझते हैं ये तकलीफ सहन भी की तो कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं कितनी, हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो अब कब्रिस्तानी से परिस्तानी बन रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि कोई परियां है, लेकिन कब्रिस्तानी से परिस्तानी बन रहे हैं। ये है ज्ञान मान सरोवर। ज्ञान में गोता लगाते रहते हैं, बाकी पानी की तो बात ही नहीं है। तीर्थों पर जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पैदल जाना, सामान उठाना बहुत मेहनत होती है। अब तुम समझ गए हो, बाबा मनुष्य तन में बैठ ज्ञान स्नान कराते। हाँ, किए किसने मेहनत इतनी भक्ति मार्ग में, इतना तीर्थों पर जाना, मेहनत की है? किसने मेहनत की है? हाथ उठाओ, कोई किए मेहनत? अच्छा, बहुत तकलीफें भी सहन की है जी। हाँ, यात्रा पर जाते हैं, हाँ बहुत किए। माता भाइयों ने किए? अच्छा, 1 2 3, हाँ जरूर जरूर। तो बाबा कहते हैं तो बाकी परियां आदि तो कोई नहीं है। कोई मानसरोवर भी गया है क्या? मानसरोवर तो कोई नहीं गया होगा। तुमको ज्ञान परी बनाने वाला बाबा है। कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की है। बच्चियां खड़ी हो जाए तो बहुत काम कर सकती है। जाना तो तुम माताओं को है। बोलो, जहां भी वैश्याएं हैं उन्हों का संगठन बनाओ, बड़ों बड़ों को समझाओ, परंतु ऐसे भी नहीं बाहर से कहते रहो हमारा तो एक दूसरा न कोई और अंदर में और कोई खींचता रहे, मोह भी न हो। ऐसे नहीं एक तरफ बाबा को कहते बाबा मेरा तो आप ही, दूसरा न कोई, और फिर मोह भी खींचता रहता है, बुद्धि कहीं न कहीं जाती रहती है। ऐसे तो काम चल न सके। बाप का सच्चा सच्चा बनना है, सच्चा बच्चा बनना है। हाँ, सच्चा सच्चा बच्चा बनना है। वो चेहरा खुश मिजाजी का कहाँ? अरे बेहद के बाप से मिलने जाते हैं तो दौड़ते दौड़ते आकर खुशी से मिलना चाहिए। आते ना भट्टी में, आते दौड़ते दौड़ते आए, खुशी से आते। हम पांडव भवन मधुबन में भट्टी करने जा रहे हैं तो दौड़ते दौड़ते आकर खुशी से मिलना चाहिए। हम तो जाकर बाबा की गोद का हार बने। थक नहीं जाना है। तुम्हारी याद की दौड़ी है, वो जिस्मानी दौड़ी है, ये तुम्हारी रूहानी दौड़ी है। चेहरा खुशी में खिल जाना चाहिए। कोई का पति गुम हो जाए और फिर वो आकर के मिले तो स्त्री गलियों में दौड़ती दौड़ती बावड़ी मिसल उससे जाके मिलती है। ये पति तुम्हारा वापस आ गया, गुम हो गया, तो बावरी होकर गलियों में गुम भाग करके भी जाती है, पति से मिलती है। अब ये फिर है बेहद का पतियों का पति, उससे डरना क्या है? हाँ, दुनिया से क्या डरना है? जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उससे तो भाग भाग कर आए मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ भाग भाग के आए मिले तो सही, परंतु आज जाने का दिन है। हाँ, तो कहते जाने का दिन है, जाना पड़ेगा ना, यहाँ तो नहीं रह सकेंगे। फिर आप जाएंगे, देखो दूसरे आएंगे, वो तैयार बैठे आने के लिए, लेकिन अब ये जगह खाली हो तब तो दूसरा ग्रुप आए। तो बाबा कहते हैं तो भाग भाग कर आए मिलना चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप का सच्चा बच्चा बनना है। अंदर एक बाहर दूसरा न हो। बाप का सच्चा बच्चा बनना है, अंदर एक बाहर दूसरा न हो। याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है। खुश मिजाज बनना है। खुश मिजाज होते ना, सदा हर्षित रहते हैं, तुम खुश मिजाज रहते। खुश मिजाज बनना है। दूसरा, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपने हमजिन्स को बचाना है। पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। इसके बाद मम्मा की छोटी सी मुरली है। वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। स्थिति का आधार स्मृति है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, तो स्थिति का आधार स्मृति है। आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। संसार में तो दुख बढ़ने ही है। हाँ, भगवान वाच्य कि संसार में तो दुख बढ़ने ही हैं। सब अति में जाना है, लेकिन दुख बढ़ने हैं, सब अति में जाना है। लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। इसलिए क्या भी होता रहे, लेकिन आप सदा मौज में रहो। ये वरदान बाबा का ले जाओ। कुछ भी होता रहे, आप सदा मौज में रहो। स्लोगन, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। तीव्र पुरुषार्थी कौन? जो समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाए। समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा की जब मुरली चलती थी, एक पॉइंट मम्मा लेती थी और उस एक पॉइंट का कितना विस्तार करती थी। तो आज की हेडिंग है मम्मा की मुरली की, भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना ये ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। भल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती है, इसलिए योगाश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखला न सके। क्यों? वो तो केवल हठ योग सिखाएंगे, आसन सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाएंगे, पर जो भारत का प्राचीन राजयोग है, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो, ये प्राचीन राजयोग केवल बाप ही सिखा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, परंतु मम्मा कहती है, परंतु वो प्राचीन योग तो सिखला नहीं सकते। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ? अगर वो कहते नहीं हम तो प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, तो फिर वो बल कहाँ? भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल ही होता जा रहा है। इससे सिद्ध है कि वो योग अविनाशी योग नहीं है। जो वो सिखाते हैं उससे कोई
शक्तिशाली बने, शरीर से चलो बन जाएंगे, लेकिन वो मनोबल भी इतना ही बड़े वो नहीं होता। वो योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वो खुद ही सिखला सकता है, बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, देहधारियों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? ये तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखलाएंगे। ये तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर देवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग भी परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाते हैं। तू आत्मा मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, ये भगवान ही कहता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तो भट्ठी वाले सब जा रहे हैं, जो जा रहे हैं हाथ उठाए। हाँ, बाकी तो कोई रुकने वाले तो नहीं ना, कोई रुक रहे हैं, हाथ उठाओ, कोई है नहीं? अच्छा, रुकना है। चलो, ओम शांति।